कभी कभी लाइफ एकदम से बदल जाती है। एक पल में सब नॉर्मल होता है और अगले ही पल कुछ ऐसा हो जाता है जो दुनिया को हमेशा के लिए बदल देता है। सोचो तुम एक नॉर्मल दिन जी रहे हो। सुबह उठते हो और अपना फ़ोन चेक करते हो, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो और ऑफिस या कॉलेज के लिए निकल जाते हो। वही बोरिंग रूटीन, वही ट्रैफिक, वही सेम जगह और वही सेम लोग। लेकिन फिर कुछ अलग होता है। तुम्हारे आंखों के सामने एक स्ट्रेंज ग्रीन लाइट चमकती है, एक तेज आवाज आता है और तुम्हारे हाथ पे कुछ गिरता है। जब तुम अपना हाथ देखते हो तुम शॉक हो जाते हो, क्योंकि तुम्हारे रिस्ट पे एक डिवाइस चिपक गया है और वो है ओमनिट्रिक्स। तुम सोचते हो कि ये कोई प्रैंक है, लेकिन जैसे ही तुम उसके बटन को टच करते हो एक होलोग्राफिक इंटरफेस खुल जाता है और तुम्हें पता चलता है कि तुम अब अपनी दुनिया में नहीं हो। तुम्हें समझ आता है कि तुम अब बेन 10 यूनिवर्स में आ चुके हो। तुम्हारी क्यूरियोसिटी बढ़ती है। तुम ओमनिट्रिक्स के बटन्स को चेक करते हो। हर बटन के अंदर एक अलग अलग क्रिएचर का इमेज दिखाई दे रहा है, एक तरह का डीएनए सिलेक्टर जैसा। और बिना सोचे तुम एक एलियन सिलेक्ट करते हो और डायल को घुमा देते हो। एक जोरदार फ्लैश होता है, तुम्हारी बॉडी में अजीब सी सेंसेशन होती है और जब तुम अपना हालत देखते हो तुम अब एक एलियन बन चुके हो। तुम्हारे हाथ से आग निकल रहा है, तुम हीट ब्लास्ट बन चुके हो। तुम सडनली एक गॉड लाइक पावर महसूस कर रहे हो। एक पल तक लगता है कि तुम इस दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बन चुके हो। लेकिन फिर कुछ अजीब सा सेंसेशन होता है। ओमनिट्रिक्स तुम्हारे हाथ पे एक नॉर्मल स्मार्ट वॉच नहीं है, ये एक एलियन वेपन है। और इसका एक बड़ा सीक्रेट है, इसके पीछे बहुत से लोग पड़े हैं। एक तरफ से सडनली एक शैडो मूव करता है, एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है। तुम जैसे ही पीछे देखते हो एक अजीब सी फ्लाइंग क्रिएचर हवा में उड़ रहा है, विलगैक्स। वो एलियन जो ओमनिट्रिक्स को हमेशा के लिए चुराना चाहता था। तुम्हें समझ आता है तुम अब सिर्फ एक नॉर्मल इंसान नहीं हो जो इस वर्ल्ड में आ गया है। तुम एक चेस का पार्ट बन चुके हो। और अब या तो तुम लड़ोगे या तो तुम बिना सोचे भागने लगते हो। तुम्हारी स्पीड अब नॉर्मल नहीं है। अगर तुमने एक्सेलरेट का फॉर्म लिया है तो तुम सिर्फ एक सेकंड में पूरे शहर के दूसरे साइड पे पहुंच सकते हो। लेकिन विल गैक सिर्फ तुम्हें चेज नहीं कर रहा, उसने अपनी सारी फोर्सेस भेज दी हैं। सारे एलियंस, ड्रोन्स और बाउंटी हंटर्स तुम्हें ट्रैक कर रहे हैं। अगर तुम हीट ब्लास्ट हो तो तुम अपने हाथों से एक ज़बरदस्त फायर वेव भेजते हो। लेकिन ध्यान से, क्योंकि अगर तुमने ज़्यादा पावर यूज़ कर ली तो तुम्हारा टाइम लिमिट ख़त्म हो जाएगा और तुम वापस नॉर्मल इंसान बन जाओगे। बैटल का फाइनल मोमेंट आ चुका है। तुम्हारे सामने विल गैक्स खड़ा है। उसका साइज तुमसे 10 गुना बड़ा है। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज़, ओमनिट्रिक्स। लेकिन तुम अब सिर्फ भागने नहीं वाले हो। तुम्हें समझ आ चुका है कि अगर तुम्हें ये दुनिया में जिंदा रहना है तो तुम्हें सिर्फ पावर से नहीं, दिमाग से जीतना होगा। तुम ओमनिट्रिक्स का अल्टीमेट ट्रिक यूज़ करने का सोचते हो। तुमने सुना था कि बेन ने एक टाइम ओमनिट्रिक्स का मास्टर कंट्रोल अनलॉक किया था, जिसमें बिना किसी टाइम लिमिट के कोई भी एलियन फॉर्म को यूज़ किया जा सकता है। लेकिन तुम नहीं जानते कि तुम इसे कैसे अनलॉक करोगे। तभी तुम्हें एक चीज़ याद आता है। बेन हमेशा कहता था कि ओमनिट्रिक्स सिर्फ एक टूल है, एक वेपन नहीं, और डीएनए सिग्नेचर पर काम करता है। मतलब अगर तुम इसे विल गैक्स के डीएनए को हैक करने के लिए यूज़ करो तो तुम बैटल को बिना लड़े जीत सकते हो। तुम बिना किसी एजिटेशन के ओमनिट्रिक्स को स्कैन मोड पे सेट करते हो और जैसे ही विल गैक्स तुम पे अटैक करता है तुम अल्टीमेट ट्रिक को एक्टिवेट कर देते हो और अगले ही सेकेंड विल गैक्स के पूरे बॉडी का डीएनए डिसरप्ट होने लगता है। उसके एलियन सेल्स अनस्टेबल होने लगते हैं और वो अपनी स्ट्रेंथ लूज करने लगता है। एक पल के लिए वो तुम्हें गुस्से से देखता है, लेकिन उसे समझ आ जाता है कि तुमने लड़ाई जीत ली, और वो भी बिना एक पंच मारे। उसका पूरा बॉडी वीकेंड हो जाता है और वो जोर से प्लैनेट के बाहर स्पेस में ब्लास्ट हो जाता है। सब कुछ रुक जाता है। ओमनिट्रिक्स एक फाइनल बीप करता है और तुम वापस नॉर्मल इंसान बन जाते हो। तुम्हें समझ आता है तुम जीत गए, तुम्हारी पहली बैटल, और तुमने सिर्फ पावर से नहीं, दिमाग से जीता है। जब तुम आसमान की तरफ देखते हो तुम्हें एक रियलाइजेशन होता है, तुम बस एक नॉर्मल इंसान नहीं हो, तुम इस दुनिया का हिस्सा बन चुके हो। लेकिन एक बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, क्या तुम यहाँ रहोगे या वापस जाओगे? और ओमनिट्रिक्स तुम्हें एक फाइनल ऑप्शन देता है। तुम्हारी दुनिया
या ये नया यूनिवर्स? अगर तुम बेंटन यूनिवर्स में होते तो क्या तुम वापस आते या एक हीरो बन के वही रह जाते? कमेंट्स में ज़रूर बताना।